हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपको स्वागत है मित्रों। आज का विषय है ठंड ऋतु में पर्टिकुलर लेडीज को, फीमेल को पैर में जो एड़ी होता है वो क्रैक हो जाता है, जिसको क्रैक हील बोलते हैं और उसको गुजराती में वाढ़िया भी बोलते हैं और हिंदी में उसको क्रैकनेस या हील में क्रैक हो जाना ऐसे परिभाषा होती है। ऐसे तो ये रोग ठंड ऋतु में ज़्यादा होता है और 20 लोगों में से एक व्यक्ति को सामान्य क्रैकनेस होता है। पर जो सामान्य क्रैकनेस में से भी 2% से 5% लोगों में जो क्रैकनेस में ब्लीडिंग आ जाता है और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और दूसरा कारण, जो जिन लोगों को पेट की गर्मी होता है, तजा गर्मी जिसको बोलते हैं, और जिसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो या आईबीएस की प्रॉब्लम हो या पेट में कोई क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो, तो इससे जरिए भी ये क्रैकनेस होने की संभावना रहती है। और आज हम इसमें क्या कॉज होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, क्या होम मेडिसिन है और क्या प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हैं और इसके क्या बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, क्रैकनेस एक तो सबसे पहले जो होने का कारण है, हमारा जो फूड होता है उसका प्रॉपर हाइजीनेशन नहीं होता है और लेडीज ज़्यादातर पानी में काम करती है और प्रॉपर फूड नहीं धोते हैं, इसके कारण भी क्रैकनेस होने की संभावना रहती है। सेकंड थिंग, कई बार हम शरीर में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, ले पानी कम पीते हैं, लिक्विड फूड कम लेते हैं और सारे दिन लेडीज़ को खड़े खड़े काम करना पड़ता है। पर्टिकुलरली जिन लोगों को पीत और एसिड की जो प्रक्रिया पेशेंट होते हैं, उनको ये तजा गर्मी ज़्यादा होने के कारण भी पैर में क्रीक होने की संभावना रहती है। तीसरा कारण, जो लोग गांव में रहते हैं तो जो धूल होते हैं, इसमें बैर फूट चलते हैं तो जो धूल में अंदर इकोलाई बैक्टीरिया होता है, ये हमारा पैर रूट से जो फूट की अंदर की सरफेस में पहुंच जाता है और इसकी वजह से भी क्रैकनेस होने की संभावना रहती है। मित्रों, कई बार फूट में सोरासिस होता है, तो जिसको फूट सोरासिस बोलते हैं, तो इसके जरिए भी जो फूट में अंदर जो क्रैकनेस आ जाती है और हील में भी क्रैकनेस आ जाती है और इसके जरिए एक्सफोलिएशन रहता है और सो मैनी कॉम्प्लिकेशन होता है। कई बार जिन लोगों को स्टैंडिंग पोजीशन में एक ही जगह बैठ के काम करना पड़ता है, उन लोगों को भी ये क्रैकनेस होने की संभावना रहती है। कई बार ओबेस पर्सन होता है या कई बार शरीर में विटामिन की खामी के कारण, विटामिन ए है, B12 है और विटामिन सी की खामी के कारण भी यही प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो ये इज अ कॉज होता है। दूसरा कारण, उसका कौन सा सिम्टम्स होता है, तो दर्दी को क्या होता है, पैर में क्रैकनेस, चीरे पड़ते हैं, कई बार इसमें पेन हो जाता है, कई बार अंदर से ब्लीडिंग निकलता है, कई बार दर्दी को ड्राइनेस हो जाती है, इसमें से एक्सफोलिएशन मीन पोपड़ियाँ निकलती है, दर्दी को कई बार बहुत पेन हो जाता है और इतनी दर्दी को इरिटेटिंग पेन होता है तो रात को भी ये सो नहीं पाती है और इसके जरिए दर्दी को वीकनेस फील करती सकती है, काम करने में भी मुश्किल हो जाता है। कई बार सोरासिस का कारण भी सोरो क्रैकनेस भी होने की संभावना रहती है और इसके जरिए दर्दी को अशक्ति लगता है, चक्कर आ जाता है, ब्लीडिंग के कारण उनका जो खून में आयरन की मात्रा भी घट जाती है। तो ये सब उसका सिम्टम्स है। इसमें कौन से प्रिवेंटिव स्टेप ले सकते हैं? एक तो आप जो फूड है उसको प्रॉपर हाइजीन रखिए, इसके पर मॉइस्चराइज लगाइए, एक्सफोलिएशन, जो अंदर से पोपड़ी खुलता है तो उधर स्टोन मिलता है
स्क्रबर स्टोन, तो इससे हर रोज़ ये ऊपर का लेयर साफ कीजिए। जब भी पानी में काम करने का तो आप चप्पल पहनिए और पानी के बाद में आप उसको वॉश कर दीजिए। जो विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आप हरे पत्ती वाली सब्जी है, कैरेट्स है, स्प्राउटेड सीरियल्स है, खट्टे फ्रूट्स है, इसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, तो ये यूज़ कीजिए। प्रॉपर रेस्ट कीजिए और जो क्रैकेस हुआ है इसमें कुछ लुब्रिकेंट लगाइए, थोड़ा वजन घटाइए। ये सब प्रिवेंटिव मेजर स्टेप है। और इससे आप क्या होम मेडिसिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले होम मेडिसिन में हर रोज़ शाम को गुनगुना पानी में सॉल्ट डाल के 10-15 मिनट पैर को पानी में सोक कीजिए। बाद में उसमें कुछ मॉइस्चराइज लगाइए, या कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल नेचुरल फॉर्म में, या आप लीमड़े का तेल भी लगा सकते हैं। तीसरा, आपको जो एक्सफोलिएशन हुआ है उसको वॉश कर दीजिए और इसके ऊपर भी कोकोनट ऑयल ये भी लगा सकते हैं। जिन लोगों को ब्लीडिंग्स होता है उन लोगों को केयरनेस रहना चाहिए, कोई डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है। और होम्योपैथिक में कैलेंडुला और आर्निका मदर टिंचर आता है, इससे भी आप क्रैकनेस वॉश कर सकते हैं, इसकी पट्टी भी बांध सकते हैं। तो इसके जरिए जिन लोगों को ब्लीडिंग क्रैकनेस होता है, अंदर से खून निकलता है, ये भी ठीक हो सकता है। जिन लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है अंदर क्रैकनेस में, तो आप होम्योपैथिक की सिलिशिया एंड हेपार का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह आप उसको नेचर वे से कंट्रोल कर सकते हैं। विटामिन प्रॉपर ले सकते हैं, हाइड्रेटेड बॉडी को रखिए, वेट कंट्रोल कीजिए, प्रेगनेंसी में प्रॉपर केयर रखिए, फूड की केयर रखिए। ये सब जो आप स्टेप लेते हैं तो आपको जो ये कोल्ड सीजन में क्रैकनेस होता है आपको कोई हार्म नहीं करेगा। मित्रों, इसके लिए 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम जो दवा का जो चिन्ह होता है, पर्टिकुलरली ठंड के ऋतु में, विंटर के ऋतु में जिन लोगों को क्रैकनेस हो जाता है और स्किन ड्राई हो जाती है, और दर्दी को सारा शरीर में भी ड्राइनेस लगता है, दर्दी को कहीं भी होंठ फट जाता है, नाक की चमड़ी फट जाता है, संडास का मार्ग भी फट जाता है और अंगुली के बीच में भी फट जाता है, बार बार एक्जिमा गड़ गुमड़ निकल आता है। ऐसे कंडीशन में जिन लोगों को लुब्रिकेशन का अभाव हो उन लोगों को पेट्रोलियम 30 का उपयोग करना चाहिए। दूसरा नंबर की दवा है ग्रेफाइटिस। जिन लोगों को ओबेस है, ब्लैक कलर के है, उसको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है, इंडाइजेशन की फरियाद रहती है, बार बार हड्डी दुखना और स्किन डिजीज हो जाता है, और स्किन में एलर्जी का प्रॉब्लम रहता है, इन लोगों को ये ग्रेफाइटिस इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। और ग्रेफाइटिस को आप ध्यान रखिए, 30 पोटेंसी से एक डोज से लेना चाहिए। जो ज़्यादा डोज लेता है तो जो लोग सेंसिटिव होते हैं उन लोगों को एग्रावेट होने की संभावना रहती है, और जो आप बिना सोचे जो दवा लेते हैं तो कई बार ब्लीडिंग भी बढ़ सकता है और क्रैकनेस से हील होने की जगह एग्रावेट भी सिम्टम हो सकता है। तो जब भी ग्रेफाइटिस यूज़ करो तो बी केयरफुल यूज़ कीजिए। थर्ड नंबर की दवा है सिलीशिया। सिलीशिया इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। ऐसे तो ये हमारी ये मिट्टी में से ही दवा बनती है और उसका हीलिंग पावर बहुत पावरफुल है। जहाँ भी क्रैकनेस होती है, सिलीशिया आप अंदर करते हैं तो ये तुरंत अंदर से हील कर सकती है। अंदर डीप सीटेड जो पस फॉर्मेशन होता है तो वो खींच के बाहर लाके सरफेस को ठीक करती है। दर्दी को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है और हरसमसा पगंदर की प्रॉब्लम रहती है, या दर्दी सारा शरीर में स्किन डिजीज होने की संभावना रहती है, उसको गले में खराश रहती है, कान में कई बार अंदर से परू निकलता है, काकड़ा फूल जाता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये आप दवा ये अमुक परिणाम है तो आप जरूर यूज कीजिए। फोर्थ नंबर की दवा है केल्किरियाकार। जो लोग लेडीज फैट एंड फ्लैबी है, वजन ज़्यादा है, ओबेस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं आता है, खट्टा खाने की इच्छा होती है, थोड़ा भी एक्सरसाइज करे एंड स्वेटिंग हो जाता है, सांस फूल जाता है, वीकनेस करती है,
तब आप कैलकेरिया कार्ब का उपयोग कीजिए। और कैलकेरिया कार्ब की जो लेडीज़ होता है मट्टी खाने की इच्छा ज़्यादा होती है, ऐसे तो एल्यूमिनियम इज अ वर्क वेल, और कई बार कैलकेरिया कार्ब लेडीज़ में प्रेगनेंसी दरमियान मट्टी खाने की इच्छा होती है, तब आप कैलकेरिया कार्ब ऑल्टरनेट डे एल्यूमिना दवा दे सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। और ये भी जो हमारा क्रैकनेस है इसमें एसिमुलेशंस फास्ट करती है और हील कर सकती है। मित्रों, एक्सटर्नल में आप आर्मी का मदर टिंचर एंड कैलेंडुला का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हील में इन्फेक्शंस होता है, ब्लीडिंग होता है, पेन होता है, तो पहला एक दिन आप आर्मी का मदर टिंचर से आप वो एरिया वॉश कीजिए और इसकी पट्टी लगा के रखिए। दूसरे दिन कैलेंडुला का उपयोग कीजिए। ऐसे ऑल्टरनेट डे के साथ जो मैंने ऊपर बताया दवा एप्रोप्रिएट लो पोटेंसी में आप दवा लेके, जो जिन लेडीज़ को क्रैकनेस है या हील ब्लीडिंग होता है या इसमें पेन होता है, इसमें परू निकलता है, तो ये दवा का जरूर उपयोग कीजिए। ये दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आपको ये ठंड ऋतु में जिन लोगों को क्रैकनेस हील का जो प्रॉब्लम्स है ये जड़ बूट से मिट सकता है और लाइफ लॉन्ग मिटा देता है। होम्योपैथिक में एक ही खूबी है कि आप जो एप्रोप्रिएट मेडिसिन लेते हैं तो कितना भी पुराना दर्द होता है, एक ट्रिगर शॉट से दर्दी ठीक हो सकता है। आई एम द कॉन्फिडेंट फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। आप जितना होम्योपैथिक अपनाओगे तो इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपकी हेल्थ अच्छा रहेगा, आप हेल्दी और वेल्दी बनोगी, ये भी हमारी प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच।